तो लिखने में इतना खंड बन गया तो बाकी क्या होगा कि अगर बिहार गरीब है तो कोई इसका कारण हम बिहार वासी नहीं है, हम बिहारी लोग ही, कहीं दोष नहीं है कि हम गरीब। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा नहीं है, किसी को सैकड़ों हजारों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ, जिसको मरीन रिसोर्सेस कहते हैं, वो अकूत मात्रा में वो मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रदेश की जनता ने मेहनत करके वहाँ हीरे या सोने की खान बना लिया और हम मेहनत नहीं किए इसलिए हमें नहीं मिला। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, संसद में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन था। इस मौके पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी आज संबोधन कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बिहार गरीब राज्य है इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि सरकार इसका दोषी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते जा रहे हैं कि बिहार ऐसा गरीब राज्य है, लेकिन इसके पीछे सरकार दोषी नहीं है। बिहार हम लोग इतना वर्षों से साथ हैं तो अपनी बात कहेंगे तो कितना समय लग जाएगा। सोचिए, एक वर्ष की बात जो लिखने में इतना खंड बन गया तो बाकी क्या होगा। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, और ये बिहार वासी हम लोग जरूर अनुभव करते हैं कि बिहार के बारे में जो बातें आ रही थी, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही थी, कि सब जानते हैं कि बिहार गरीब प्रदेश है। और एक चीज हम बिहार वासियों की को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर बिहार गरीब है तो कोई इसका कारण हम बिहार वासी नहीं है, हम बिहारी लोग ही, कहीं दोष नहीं है कि हम गरीब हैं। इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है। अभी हमारे जो संचालक हैं चर्चा कर रहे थे, फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेके अनेक सारी जो केंद्र सरकार की नीतियां शुरू से रही है, भाड़ा समानीकरण से लेके जो हमारे हितों के खिलाफ गया है, कोई प्रकृति भी या हमारी भौगोलिक अवस्थिति भी कोई मतलब बहुत भाग्यशाली हमको नहीं बनाता है। आप सोच के देखिए, हमारी भौगोलिक अवस्थिति क्या है कि हम जहां बसे हैं, एक तो जिसको लैंड लॉक्ड थल रुद्ध जगह कहते हैं, उसमें हम लोग फंसे हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा नहीं है। अगर किसी प्रदेश को, किसी को हीरे की खान है, आज बहुत नामी प्रदेश, बड़ा प्रदेश बन रहा है, हीरे की खान है, किसी को सोने की खान है, किसी को सैकड़ों हजारों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, और उस नाते उसको समुद्री संसाधन जो होता है, जिसको मरीन रिसोर्सेस कहते हैं, वो अकूत मात्रा में वो मिला हुआ है। तो ये सब क्या वहां के सरकार की उपलब्धि है कि वहां के जनता की मेहनत है? जरा सोचिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रदेश की जनता ने मेहनत करके वहां हीरे या सोने की खान बना लिया और हम मेहनत नहीं किए इसलिए हमें नहीं मिला। लेकिन बिहार वासियों के लिए गौरव की यही बात है कि हम गरीब जरूर हैं, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हम भौगोलिक रूप से उतने भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन अपने सीमित संसाधनों में भी जो इन पुस्तक खंडों के नायक हैं, जो विषय पात्र हैं, उनके नेतृत्व में बिहार ने जो तरक्की की है कि आज हम किसी प्रदेश के तरक्की की रफ्तार से, प्रगति दर से पीछे नहीं है। यही हमारी उपलब्धि है। और आज सबसे आगे हम लोग दिखते हैं, सबसे आगे दिखते हैं। कई मामले में जो चर्चा कर रहे थे, हमने देश को रोशनी दिखाई है। महिला सशक्तिकरण का मामला हो, घर घर बिजली का मामला हो, हर घर नल का जल मामला हो, जीविका का मामला हो, कितने चीजों में हमने रोशनी दिखाई है। अभी कल परसों की बात है, कल ही की बात है, जो वित्त मंत्री जो भारत सरकार की है, निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक चल रही थी जीएसटी, जो विजेंद्र बाबू उसके खर्ता धरता रहे हैं इस प्रदेश के, जो माल एवं सेवा कर बोलते हैं। हालांकि
कभी कभी हमारे राम बच्चन बाबू हाउस में कहते ही माल काहे कहते हैं वस्तु कहिए कुछ प्रदेश में। तो हमने इनको कहा कि भाई गुड्स अंग्रेजी जो होता है तो उसका मीनिंग वस्तु भी होता है और माल भी होता है। माल अंग्रेज मतलब आर्थिक शब्दावली है माल, कमोडिटी। जब कोई वस्तु ट्रेडिंग में आ जाती है तो माल कहलाती है, क्योंकि देखते हैं गुड्स ट्रेन जो कहते हैं उसको वस्तु गाड़ी तो नहीं कहते हैं, माल गाड़ी कहते हैं। उस पे जब सामान ढोलाता है तो वो जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग जो होता है, लोग जुआ जो खेलते हैं, उस पर अभी तक 18% जीएसटी था, लेकिन एक निर्णय हो रहा था कि ये 28 कर दिया जाए। तो इस पे कुछ लोग गोवा, सिक्किम, ये लोग जहाँ जहाँ ज्यादा कसिनो है ये लोग खेलते हैं, उन राज्यों की बहुत आपत्ति थी, जो भाई हमारा रेवेन्यू घट जाएगा, ये घट जाएगा, वो घट जाएगा। तो हमने कहा कि भाई बिहार जैसे गरीब प्रदेश की हिम्मत को भी तो आंकिए कि आप लोग को इतना संसाधन है, सामुद्रिक संसाधन है, तब आपको रेवेन्यू घटने का हो रहा है। और जहां तक जुए पर टैक्स बढ़ाने की बात है तो इसका तो सामाजिक और नैतिक कारण भी है। और रेवेन्यू के लिए जब समाज के उत्थान की बात होती है, समाज में अच्छाई को बढ़ाने की बात होती है, तो हम लोगों ने तो दारू बंदी करके एक साथ हजारों करोड़ रुपए की रेवेन्यू से बर्दाश्त हम लोगों ने कर लिया, चला गया, लेकिन हम मुख्यमंत्री ने उसे वापस नहीं किया। बिहार से कुछ तो देखिए, अभी कल ही की बात हमने उनको कहा है। तो ये जो हम लोग तरक्की कर रहे हैं, आज अनेक मामलों में बिहार पूरे देश के लिए नजीर बन रहा है। और ये अगर किसी एक व्यक्ति की देन है, एक व्यक्ति की विश्वसनीयता है, तो वो हमारे नेता हैं। और इन किताबों के उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उस तरह का कुछ मिला नहीं है, जिससे कि सोने की खदान हो गई या हीरे की खदान हो गए या लंबी एकदम समुद्री तट हो गए जिसपे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया हो, उस पर व्यवस्था हो। इस कारण से बिहार गरीब राज्य है। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।